नमस्कार, त्रिपाठी गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज एक सामाजिक विषय लेकर के आया हूँ, ध्येय। मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ ध्येय होना चाहिए और वो ध्येय कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे एक माननीय विनोबा भावे जी के बारे में आपने सुना होगा कि सामाजिक जनक के प्रणेता रहे और जिसके पास ज्यादा जमीन है उससे लेना और कम वाले को देना, ऐसा उनका ध्येय और लक्ष्य रहा करता था। इसके लिए वो प्रवास भी करते थे। उस क्रम में कभी बैलगाड़ी से प्रवास होता था, कभी पैदल प्रवास होता था और कभी रेलगाड़ी से भी प्रवास होता था। ऐसा रेलगाड़ी के प्रवास में उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो गाना गा रहे हैं, एक भजन गा रहे हैं, भगवान का भजन है और वो भजन लोगों को बहुत पसंद आया। तो सब लोगों ने उसके कटोरे में भीख के रूप में कुछ पैसे दिए। सब लोगों ने बोला तुम्हारा भजन बहुत अच्छा है भाई, एक भजन और गा दो। तो उसने एक भजन भगवान का और गाया। जब एक भजन और गाता है तो दूसरा जो बाद का भजन है वो पहले भजन से भी बहुत ही उत्तम रहता है। सब ने उसको फिर से पैसे दिए। बाजू में एक उद्योगपति बैठा हुआ था और वो बार बार देख रहा था। तो उसने पूछा कि तुम एक दिन में कितना कमा लेते हो? बोला बाबूजी मैं 8 आने कमा लेता हूँ। तो बोले ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे लिए एक अच्छा फिल्मी गाना गाओ, तुम्हारा कंठ नाल बहुत अच्छा है, तो मैं सुनना चाहूंगा, मैं तुम्हें 1 रुपये दूंगा। उसने बोला नहीं बाबूजी नहीं, मैं फिल्मी गाना नहीं गाऊंगा। उसने बोला कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, तुम फिल्मी गाना गाओ। उद्योगपति था, उसके लिए 5 रुपए क्या होता है, लेकिन फिर भी वो गाना गाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब धीरे धीरे वो उद्योगपति जो था उसका अंदर से ईगो जाग रहा था कि मैं बोल रहा हूँ। ऐसे करते उसने बोला कि मैं तुम्हें 100 रुपया देता हूँ, एक फिल्मी गाना गाओ। उसने बोला नहीं बाबूजी, मैं नमस्कार करता हूँ, मैं फिल्मी गाना नहीं गाऊंगा। ऐसा करते करते लाखों तक बात हो गई, फिर भी वो फिल्मी गाना नहीं गाया। लेकिन बहुत बोलने पर उसने एक शब्द बोला कि देखिए बाबूजी, मेरे जीवन का एक ध्येय है कि मैं भगवान का भजन करने के बाद जो प्रतिसाद मिलेगा उसको ही ले सकता हूँ। मैं सिनेमा का गाना या अपने ध्येय को छोड़ करके कुछ और कार्य करके मैं पैसा नहीं कमा सकता हूँ। यह देख करके, यह सुन करके विनोबा भावे जी भी देख रहे थे और वो उद्योगपति भी देख रहा था। वो उद्योगपति सोचा एक भिखारी का भी कुछ लक्ष्य और ध्येय हो सकता है और वो उसके चरणों में गिर गया और बोला नहीं, आज भी हमारे जीवन में, हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसे से बहुत धनी नहीं है, लेकिन उनके जीवन का कुछ न कुछ ध्येय है और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहते हैं, कभी भी कुछ दूसरा शॉर्टकट नहीं लेते हैं। यह देख करके विनोबा भावे जी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने डायरी में नोट किया था कि देखिए भारत कितना महान है कि जहाँ के भिखारी का भी एक ध्येय हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं। ये प्रश्न मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ कि क्या हम अपने जीवन में कुछ ध्येय लेकर के चल रहे हैं और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए क्या हमने कभी शॉर्टकट अपनाया है? बिल्कुल नहीं। शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कभी भी जीवन को उचित रास्ते पर नहीं ले जाता है। इसलिए हमने जो अपने जीवन में ध्येय लिया है, उस ध्येय की प्राप्ति के लिए सतत, निरंतर और ईमानदार प्रयास करते रहना चाहिए। आज के लिए यही है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने त्रिपाठी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अच्छी कहानी लगती है तो जरूर शेयर करें, औरों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।